Hello everyone, welcome to all of you. Dear students, here is a recruitment update for you from SJVN Limited, a joint venture of Government of India and Government of Himachal Pradesh. बच्चों एक रिक्रूटमेंट अपडेट आप लोगों के लिए आया है. नवरत्ना PSU कंपनी है. जब आप यहां जाएंगे sjvn.nic.in पे तो यहां आपको इन द करंट जॉब दिखाई देगा रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज इन SJVN. ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 22 अप्रैल को. लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 18 मई. ठीक है, और अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहां अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ. अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपके पास आएगा 28 अप्रैल से. ठीक है जी, ओके. तो यहां जब आप जाएंगे व्यू जॉब डिटेल्स पे तो ये डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा. लेट्स चेक इट आउट. कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है बच्चों. तो सबसे पहले जब हम जाएंगे तो दिस इज नवरत्ना CPSC. ओके, यहां मेंशन है डेजिग्नेशन और लेवल एग्जीक्यूटिव ट्रेनी E2. पे स्केल रहेगा 50,000 से लेकर 1,60,000 तक. ये सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं. मेंशन है बेसिक पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनी 35% का मिलेगा. ठीक है, ये सारे अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं. ओके जी. नाउ अब बात करते हैं नंबर ऑफ पोस्ट और क्वालिफिकेशन की. तो नंबर ऑफ पोस्ट सबसे पहले डिसिप्लिन है आपका सिविल. इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए BTech इन सिविल ओनली. नंबर ऑफ पोजीशन से 30 इन द सिविल. कैटेगरी वाइज इन्होंने मेंशन किया है. फिर इलेक्ट्रिकल में भी BTech चाहिए. इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है. मैकेनिकल में नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है. ह्यूमन रिसोर्स HR में भी है नंबर ऑफ वैकेंसीज 7. ठीक है, और मेंशन है एनवायरमेंट में भी है BTech. अगर बैचलर डिग्री आपके एनवायरमेंट में तो अप्लाई कर सकते हो. जियोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहां फिर से इंजीनियर्स के लिए अप्रोच है. बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपके पास हो किसमें, कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो भी अप्लाई कर सकते हो. 6 पोस्ट यहां है. तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है बच्चों इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज 114. 114 एप्लीकेबल है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज. ठीक है, अब क्या लिखा है, ऑल डिग्रीज और क्वालिफिकेशन मस्ट बी फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज. सारी की सारी डिग्रीज फुल टाइम होनी चाहिए. कैंडिडेट्स हैविंग रेगुलर फुल टाइम 5 ईयर BTech प्लस ME MTech वो भी अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए जो SC ST PWBD वाले बच्चे हैं, और अदर कैटेगरी वालों को अपनी रिक्वायर्ड डिग्री में, एसेंशियल डिग्री में 55% मार्क्स चाहिए. ठीक है, ओके. नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर, कुछ रिजर्वेशन के लिए मेंशन की गई है, आप देख सकते हो. एज लिमिट क्या है, मैक्सिमम 30 ईयर है. ठीक है, और कुछ रिलैक्सेशन भी इन्होंने मेंशन किया है. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, ऑब्वियस मेंशन है. सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास है यू नीड टू शो दैट वन. ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन प्रोसेस में बच्चों सबसे पहले तो होने वाला है CBT. उसके बाद होगा ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू. तो आप यहां देख सकते हो एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट followed by the group discussion and personal interview. After the CBT, provisionally shortlisted candidates shall be called for the personal interview or group discussion. ठीक है, पैरामीटर CBT का रहेगा 75%, ग्रुप डिस्कशन का 10%, पर्सनल इंटरव्यू का 15%, टोटल हो जाएगा आपका 100%. ठीक है, फिर यहां मेंशन है एग्जाम ड्यूरेशन. CBT का क्या रहेगा, 2 आवर्स का फॉर्मेट रहेगा. 150 MCQs होंगे, 150 मार्क्स होगा. इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होगा. सिलेबस में लिखा है सेक्शन 1 में 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके रिलेवेंट डिसिप्लिन के या सब्जेक्ट के, और सेक्शन 2 में 30 क्वेश्चंस होने वाले हैं जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग और इंटेलिजेंट टेस्ट के. ठीक है जी, मार्किंग होगी 1 मार्क और नो नेगेटिव मार्किंग. ये अच्छी बात इन्होंने लिखा है कि नो नेगेटिव मार्किंग है. ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए CBT में आपको. ठीक है, मतलब 75 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए, ये मेंशन किया है. टेस्ट सेंटर भी मेंशन किए कि यहां टेस्ट सेंटर होगा. फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर वो कॉल करेंगे, मेडिकल फिटनेस चेक करेंगे, फिर कॉल करेंगे आपको ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए. ठीक है, हाउ टू अप्लाई ये रहा, ये ऑफिशियल है, इसी पे जाके अप्लाई करना है. जो मैंने आपको शो किया था उसी पे जाके अप्लाई करना, कहीं और नहीं है. अभी यहां शो नहीं हो रहा है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 18 मई तक जाएगा. ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो. फिर अगर हम बात करें तो यहां आई थिंक यही है, और थोड़ा सा इसको यहां देख लेते हैं. हाँ, फीस का जरूर मुझे बताना है. कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 600 रुपीज प्लस GST 18% होगा, और ये नॉन रिफंडेबल फीस है इसीलिए आपको. ठीक है, और ऑन सबमिशन ऑफ
एप्लीकेशन फी, द एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ट्रीटेड एज कंप्लीटेड। अगर आप SC, ST, EWS, PWB, D एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं तो देन यू आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस। बाकी सभी बच्चों को 600 प्लस GST का चार्ज पे करना होगा फॉर फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट डेट्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 28 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 18 मई तक जाएगा, और कुछ जनरल कंडीशंस लिखी है, आप इसको पढ़ना अच्छे से। एज आई टोल्ड यू अर्लियर भी मैंने आपको बहुत बार बोला है बच्चों की, जब भी आप किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं यू नीड टू रीड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन पढ़ो और उसके बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो स्टे ट्यून फॉर मोर सच टाइप ऑफ अपडेट्स। कीप लर्निंग, keep sharing and keep smiling. Thank you.